हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में संस्कृत कवि अशोक घोष और शूद्रक जो कवि रहते हैं इनके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, इनकी जो भी बनती है, उसके बाद हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्नों को कवर करने का हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे जो भी बनेंगे वीडियो इस टॉपिक से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक घोष की। अशोक घोष जो वौद्ध दार्शनिक महाकवि अशोक घोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना गया है। अशोक घोष कृत बुद्ध चरितम और सौरदानंद नामक दो महाकाव्य हैं। बुद्ध चरितम की खंडित प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें मूल 28 सर्गों में 17 सर्ग ही उपलब्ध हुए थे, किंतु चीनी और तिब्बती अनुवादों के रूप में पूरा ग्रंथ सुरक्षित हो सका है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो है बौद्ध दार्शनिक महाकवि अशोक घोष जी है, उनका जो है समय जो है कब माना जाता है, यानी कब का समय है उनका। तो समय है ईसा की प्रथम शताब्दी का। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि अशोक घोष के कितने महाकाव्य हैं। तो अशोक घोष के हैं 2 महाकाव्य। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि अशोक घोष ने जो है कौन कौन से 2 महाकाव्यों की रचना की है। तो वे हैं बुद्ध चरितम और सौरदानंद। और इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि 28 में से कितने सर्ग उपलब्ध हुए थे जो अशोक घोष जी के। तो वो हुए थे 17 सर्ग। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध चरितम में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन है। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि बुद्ध चरितम जो है में किसके जीवन चरित्र का वर्णन है। तो बुद्ध के जीवन के चरित्र का जो है इसमें वर्णन है। तो ये था हमारा अशोक घोष। अब जो कि शॉर्ट टॉपिक था ये, अब करेंगे हम शूद्रक जो रहते हैं संस्कृत के। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य में शूद्रक का उल्लेख कादंबरी, कथा, सरित सागर, वेताल, पंचविंशतिका, हर्षचरित, राजतरंगिणी, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता वामन 800 ईस्वी में जो इनका समय रहता है ने मृच्छकटिकम के 2 पद्यों को उद्धृत कर शूद्र को ही उसका रचयिता स्वीकार किया है। तो पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है शूद्रक से कि मृच्छकटिकम जो रचना है ये किसने लिखी है, या फिर ये रचना किसकी है। तो यह है शूद्रक जी की रचना। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता कौन है। तो इस रचना के है रचयिता वामन, और जिनका समय कितना रहता है 800 ईस्वी के आसपास इनका समय रहता है। चलिए आगे चलते हैं। कीथ के अनुसार किसी अज्ञात कवि अथवा रामिल या सोमेल अथवा दोनों ने मिलकर भास के चारुदत्त नाटक को परिवर्धित कर उसे मृच्छकटिकम नाम दिया तथा प्रसिद्ध राजा शूद्रक के नाम से उसे प्रचारित किया। मृच्छकटिकम का नायक निर्धन सुसंस्कृत ब्राह्मण चारुदत्त और नायिका उज्जैनी की प्रसिद्ध वैश्या वसंत सेन है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि मृच्छकटिकम का नायक जो है नायक का क्या नाम था। तो मृच्छकटिकम के नायक का नाम था
चारुदत्त। और इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि मृच्छकटिकम की नायिका कौन थी। नायिका का नाम था वसंत सेना। और वसंत सेना क्या थी? एक वैश्य थी। और नाई कैसा था? सुसंस्कृत ब्राह्मण जो था वह निर्धन था। चलिए आगे चलते हैं। राजा का धूर्तशाला शकार वसंत सेना को अपने वश में करना चाहता है। मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा के साथ साथ राजा पालक के विरुद्ध आर्थक के षड्यंत्र और सफल विद्रोह की राजनीतिक उपकथा को भी संबद्ध करके मूल कथा का विकास किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वसंत सेना को अपने वश में कौन करना चाहता था? तो उत्तर होगा शकार। और शकार कौन था? तो राजा का धूर्तशाला था। और यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि मृच्छकटिकम जो रचना है इसमें किसकी प्रणय कथा का वर्णन किया गया है? तो प्रश्न उत्तर होगा चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम श्रृंगार, हास्य तथा करुण रस के साथ ही प्राकृतिक चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। मृच्छकटिकम की काव्य विधा प्रकरण है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि मृच्छकटिकम की जो है काव्य विधा कौन सी है? तो मृच्छकटिकम की काव्य विधा है प्रकरण। तो यहाँ से प्रश्न एक और भी बन सकता है कि मृच्छकटिकम में किन किन रसों का वर्णन हुआ है? तो इसमें हुआ है श्रृंगार, हास्य, करुण और करुण रस के साथ जो है प्राकृतिक चित्रण बहुत अच्छा इसमें हुआ है। चलिए यहाँ तक तो हमने थ्योरी को कवर किया है, जो कि शॉर्ट थ्योरी बनती थी शूद्रक और अशुभ घोष से संबंधित। अब हम करेंगे आगे इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है अशुभ घोष और शूद्रक से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, बुद्धचरितम महाकाव्य की रचनाकार है कौन है? शूद्रक है, विशाख दत्त है, माघ है या फिर अशुभ घोष है? क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न एक और फिर से रिपीट करता हूँ कि बुद्धचरितम महाकाव्य की रचनाकार है कौन है? शूद्रक है, विशाख दत्त है, माघ है या फिर अशुभ घोष है कौन है? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर डी, यानी कि अशुभ घोष। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि बुद्धचरितम जो है महाकाव्य किसका है? अशुभ घोष का है। दूसरा प्रश्न है, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? इसको भी हमने पीछे डिस्कस किया था। विकल्प आपके सामने है मैत्रेय, शकार, चारुदत्त या फिर आर्यक। क्या होगा सही उत्तर? मृच्छकटिकम का नायक कौन है? मैत्रेय, शकार, चारुदत्त या फिर आर्यक? तो सही उत्तर होगा मृच्छकटिकम का नायक है चारुदत्त। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। विकल्प दिए गए हैं मदनिका, उर्वशी, मालती या फिर वसंत सेना। क्या होगा सही उत्तर? मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर टी। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर डी, वसंत सेना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम की विधा है क्या है? प्रकरण है, महाकाव्य है, खंडकाव्य है, नाटिका है? इसको भी हमने पीछे डिस्कस किया था।
मृच्छकटिकम की विधा है क्या है? कौन सी विधा है जो कि मृच्छकटिकम में है? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, प्रकरण है इसकी। मृच्छकटिकम की विधा क्या है? प्रकरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां, मृच्छकटिकम में किसकी प्रणय कथा का वर्णन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने पीछे डिस्कस किया था। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, उर्वशी, मालती, शकार, बसंत सेना और चारुदत्त। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर डी, वसंत सेना और चारुदत्त इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वसंत सेना को कौन अपने वश में करना चाहता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारुदत्त, आर्यक, शकार या फिर मैत्रेय? क्या होगा सही उत्तर? वसंत सेना को अपने वश में कौन करना चाहता था? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, शकार जो है अपने वश में करना चाहता था। किसको? वसंत सेना को। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है, सौदानंद महाकाव्य के रचनाकार है कौन है? कालिदास है, अश्वघोष है, माघ है या फिर भास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? सौदानंद महाकाव्य के रचनाकार है कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर जो है बी, यानी अश्वघोष इसका सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बोधचरितम में किसके जीवन का विस्तृत वर्णन है? महात्मा बुद्ध का, अश्वघोष का, माघ का या फिर कालिदास का? क्या होगा सही उत्तर? बोधचरितम में किसके जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया? किसके जीवन का जो है वर्णन इसमें किया गया विस्तृत? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन किस में है? बोधचरितम में है। और बोधचरितम किसकी रचना है? बोधचरितम है अश्वघोष की रचना। तो बस आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई। पहले हमने जो है आज के इस जो भी टॉपिक रहता था अश्वघोष और शूद्रक, इसमें हमने थ्योरी को कवर किया जो कि शॉर्ट थ्योरी थी और छोटा सा टॉपिक था ये आज का। और साथ में ही हमने जो है इसमें से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते थे उनको भी हमने जो है कवर करने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।